आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं द लास्ट लेसन के जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। फॉर द लास्ट सॉरी एक सेकेंड। For the last 2 years, where did all the bad news come from? तो for the last 2 years यानी कि पिछले 2 साल से जो सारी की सारी जो बुरी खबर थी वो कहाँ से आ रही थी। तो अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड से, टाउन हॉल से, स्कूल से या फिर मिस्टर हेमल के घर से। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या रहेगा? द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि जो सारी की सारी जो बुरी खबर थी वो सबसे पहले कहाँ पे लगती थी? बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु आस्क्स फ्रेंड्स नॉट टू हरी टू स्कूल, यानी किसने उसको बोला कि हाँ कि तुम क्या है स्कूल के लिए जल्दी ना करो। यानी वो जल्दी जल्दी जा रहा था तो किसने उसको बोला था? ओल्ड होसर ने बोला था, फॉर्मर मेयर ने बोला था, ब्लैक स्मिथ ने बोला था या फिर फॉर्मर जो पोस्ट मास्टर था उसने बोला था। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ब्लैक स्मिथ वॉचर, यानी कि वहां पे जो लोहार था उसने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, यानी कि जो मिस्टर हेमल है वो किसके बारे में क्वेश्चन पुट अप करने वाले थे उन सभी से, यानी वोल जो क्लास है उससे कौन से जो क्वेश्चन है वो पुट अप करने वाले थे। तो देखिए, पार्टिसिपल के बारे में थे, एडजेक्टिव के बारे में थे, ऑल ओल्ड प्राइमर के बारे में थे, या फिर ये जो गेंद की बार खड़ी थी, ठीक है, ये जो बच्चों के बोलने की थी, ठीक है, बा बेबी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो किसके बारे में था? पार्टिसिपल्स के बारे में था। यानी वो उससे क्वेश्चन करने वाले थे किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल्स ड्रेस, यानी कि उस दिन क्या असामान्य था मिस्टर हेमल की जो ड्रेस है उसके लिए कौन सी जो असामान्य बात थी? तो वो कौन सी थी कि मिस्टर हेमल ने उस दिन यानी जो अपनी जो ड्रेस पहनी थी किस दिन? यानी कि जिस दिन उनका लास्ट जो लेसन था उस दिन। ठीक है, उस दिन कौन सी जो अनयूजुअल बात थी वो देखिए। वोर क्लीन क्लोथ, यानी उन्होंने एकदम साफ कपड़े पहने थे। वोर ए ब्रांड न्यू आउटफिट, वोर क्लोथ ही वोर ऑन प्राइस डेज, वोर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? वोर क्लोथ ही वोर ऑन प्राइस डेज, यानी उन्होंने वो कपड़े पहन रखे थे जो वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन पे पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। वो सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन, तो यानी कि जो पीछे की जो बेंच थी उन पे कौन बैठे हुए थे? फ्रेंच बैठा था, पर्शियंस, द विलेज पीपल या फिर द न्यू टीचर। तो कौन बैठे थे? जो गांव के जो लोग है द विलेज पीपल वो बैठे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से कौन से जो ऑर्डर है वो आए थे। ठीक है, टू क्लोज स्कूल, बंद करने के लिए, टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ अलास्का एंड लोरेन। ठीक है, यानी कि जर्मन पढ़ाने के लिए, टू ओपन ए न्यू स्कूल इन अलास्का एंड लोरेन, नए स्कूल खोलने के लिए, या फिर दैट हेमल वुड हैव टू लिव, कि मिस्टर हेमल को क्या है वहां से जाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ये रहेगा दैट जर्मन इन स्कूल ऑफ अलास्का एंड लोरेन, यानी कि वहां के जो स्कूल है उनके अंदर आपसे क्या पढ़ी जाएगी? फ्रेंच के रिप्लेस में क्या पढ़ी जाएगी? जर्मन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, यानी मिस्टर हेमल ने खुद को ब्लेम क्यों दिया। ठीक है, तो मिस्टर हेमल ने इसलिए ब्लेम दिया यानी कि वो किस बात के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे? नॉट हैविंग टोट देम इनफ फ्रेंच, कि उन्हें वो भाषा यानी जो फ्रेंच भाषा है वो ज्यादा नहीं सिखा पाए या स्ट्रिक्ट नहीं रहे। टू बीइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो पूरी तरह जिम्मेदार नहीं थे इस चीज के लिए, यानी वो अपने आप को, ठीक है, गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स, या फिर वो कई बार क्या है छुट्टियां दे देते थे। तो इसका जो सही जो आंसर है वो रहेगा नॉट हैविंग टोट देम इन फ्रेंच, कि वो उन्हें अधिक
क्या है, फ्रेंच नहीं सिखा पाएगी, यानी उनकी जो भाषा है उनको सही तरीके से उनको पूरा नहीं सिखा पाए, ठीक है, इसलिए। तो इसके लिए वो अपने आप को क्या है, दोषी ठहरा रहे थे। व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय हेमल सिंबलाइज, यानी कि जो लास्ट लेसन है जो यानी किस बात की तरफ इशारा करता है, यानी जो क्या चीज हमें सिखाता है, यानी सिंबलाइज क्या करता है, क्या चीज हमें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, डोमिनेशन ऑफ पर्सिया, लर्निंग ऑफ जर्मन, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, ये वाला आंसर रहेगा। यानी कि जब आप अपनी भाषा को खो देते हो तो आप अपनी जो स्वतंत्रता है उसको भी क्या है, खो देते हो, यानी कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम, ये इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोरल दैट द अल्फोंस डाउडेट वांट टू ब्रिंग आउट, यानी कि जो क्या मोरल देना चाहते हैं वो, नॉट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, यानी कि उस दिन ना करके जो चीजें उनको अगले दिन पे टालना। ओल्ड ऑर्डर चेंज टू न्यू, यानी कि जो जो नए पुराने जो नियम है वो नए में चेंज हो गए हैं। वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस, यानी कि जो जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, या फिर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, या फिर जो टीचर है उनकी क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, नोट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, यानी कि चीजों को अगले दिन पे हमें नहीं टालना चाहिए। यानी उस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है कि जब भी चीजें होती थी तो क्या होता था, यानी वो हमेशा अगले दिन पे टाल देते, और इसी वजह से वो क्या है, उनके जो लेसन है यानी वो अपनी भाषा को सही तरीके से नहीं सीख पाए। तो इसलिए जो चीजें उनको क्या है, अगले दिन पे ना डालकर उसी दिन पे करना चाहिए, ये हमें मोरल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, यानी कि वहां से जो सैनिक गुजर रहे थे विंडोज के, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये वाली जो लाइन है वो आती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, द डिपार्चर ऑफ हेमल, डाउन ऑफ पर्सियन फ्रेंच फ्रांस, फ्रीडम टू फ्रेंच एंड सोर ऑफ द विलेजर। तो वो यानी कि जो सैनिकों का गुजरना वहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, द डिपार्चर ऑफ हेमल को, यानी कि मिस्टर हेमल को अब क्या है वहां से जाना पड़ेगा इस बात के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज मिस्टर हेमल मोशनलेस पोस्ट रिफ्लेक्ट, तो ये किस बात को बताता है, देखिए, द स्कूल इज डिसमिस्ड, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ फाइनलिटी एंड बिलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, द स्कूल इज डिसमिस, ठीक है। यानी उन्होंने सिर्फ क्या किया था, एक इशारा किया था, और उसके बाद वो उनका जो स्कूल है वो क्या हो गया था, डिसमिस्ड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज हेमल ब्लेम टू द पेरेंट्स, तो मिस्टर हेमल है वो पेरेंट्स को क्यों दोषी मान रहे थे, क्यों, क्योंकि इसका आंसर है वो सीधा सा है कि जो प्रेफर करते थे वो किस चीज को करते थे, कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको कहां पर भेजे, वो काम करने भेजे, ठीक है, फार्म्स पे, ये जो स्टोर थे वहां पे। तो इसका आंसर वही मिलेगा, दे प्रेफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क इन फॉर्म, ठीक है, फार्म। तो ये इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच थिंग्स will they make them sing in German even the pagans, that could this mean, यानी इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि फ्रेंच ऐसा सोचता था क्या वो, यानी कि जो कबूतर है उनको भी वो गाने पर मजबूर करेंगे क्या, यानी वो ऐसा बोल सकते हैं, यानी वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारी भाषा है यानी कि जो फ्रेंच भाषा है उसके स्थान पर उन्हें क्या बोलना पड़ेगा, जर्मन बोलना पड़ेगा, आज से ऑर्डर हो गए हैं लागू। तो वो ऐसे बोल रहा है क्या ये जो कबूतर है वो उनको भी मजबूर करेंगे क्या जर्मन में बोलने के लिए। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि जर्मन वुड यूज ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन, यानी कि वो अपनी जो निर्दयता है उसको सब पे लागू करेंगे, या फिर हार्श ऑर्डर विल बी पास्ड, ठीक है, या फिर ये जो ऑर्डर्स है वो ऐसे ही गुजर जाएंगे, ठीक है। When people are deprived their essence, even the surrounding are affected. The German will be robbed French of its language, France of its language. तो हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या, आवाज वगैरह सही आ रही है।
चलिए आगे देखिए, हाँ दो, यानी वो क्या चीज है, तो यानी वो अपनी जो निर्दयता है वो क्या है, हर एक पर क्या करेंगे, लागू करेंगे, या फिर ये वाला द जर्मन विल रोव फ्रेंच ओवर इट्स लैंग्वेज, तो इसका आंसर ये रहेगा। यानी वो निर्दयता की बात कर रहा है कि क्या वो, यानी जो ये जो कबूतर है उनको भी क्या वो जर्मन जो भाषा बोलने पर मजबूर करेंगे क्या, ठीक है। तो व्हाई डज द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज, यानी कि ऑथर क्यों चाहता है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, यानी पढ़ने वाले के लिए क्यों बोल रहा है, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके पास भाषा है तो आपके पास क्या है, आजादी है, किसकी, अपनी जो फ्रीडम है उसकी, क्योंकि पूरी यही बात बोली गई, अगर आप को अपनी भाषा आती है तो आप क्या है, आपके पास वो कई होती है, ठीक है, फ्रीडम की। तो इसका आंसर ये होगा कई टू फ्रीडम, कि आपके पास क्या है, एक चाबी होती है, ठीक है। अगर आप गुलाम हो जाते हो तो तब आप क्या है, अपनी जो आजाद हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर हेमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूलर वेल्डिंग टीचर द डेमोन्स्ट्रेट दैट, यानी कि उनके हाथ में वो रूलर होना, ठीक है, यानी कि डंडा होना, वो किस तरह डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करता है कि वो कैसे थे, यानी वो ही इज कंसर्न, यानी वो चिंतित है, ही इज अडेमेंट, यानी कि वो जिसको मैं बोल दूं गर्जना करने वाले थे, अनफीलिंग थे, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर। तो इसका आंसर था ये, ही इज कंसर्न, यानी कि वो क्या थे, चिंतित थे, ठीक है, इस चीज के लिए वास्तव में क्या थे, चिंतित थे, इसलिए वो क्या है, रूलर वाइल्डिंग टीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया उस नाम से। मिस्टर हेमल इमर्ज एज व्हेन ही टीच हिज लास्ट लेसन, तो उनका लास्ट लेसन को पढ़ाना किस तरह की बातें, किस तरह का जो उनका व्यक्तित्व पेश करता है, वो इस तरीके का प्रदर्शित करता है कि वो क्या थे, एक ट्रू पैट्रियट थे, यानी कि वो एक सच्चे देशभक्त थे, इस बात की तरफ क्या है, यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में ये वाली जो बात है वो उसको बताता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच बैंकिंग ऑन टू इंटर द क्लास एज ही वाज लेट, यानी कि जब वो उसने इंटर किया क्लास में तो तब उसके साथ क्या हुआ, तो देखिए मिस्टर हेमल टीचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, प्रमोशन इन द क्लास, क्लास वाले क्या है, बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, ओशर हेल्पिंग हिम स्नीक इन, ठीक है, या फिर टू क्विकली वॉक इन व्हेन एवरीवन वाज प्री ऑक्यूपाइड विद पार्टिसिपल, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी उसको किसी ने कुछ नहीं बोला और वो धीरे से जाके क्या अपना जो प्लेस है उस पे बैठ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द पर्शियन रूल, यानी कि कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जो उसके अंडर आए थे शासन के लिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अलास्का एंड लोरेन, ठीक है। पूरे चैप्टर में इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट पे बात की गई है, तो ये वाले क्या है आपके आंसर है। फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्कीप स्कूल टू व्हाट, यानी कि वो कौन से मौके है वो तलाश रहा था स्कूल से बंक करने के लिए, तो कौन से थे, वो कहाँ पे जाना चाहता था, वर्क ऑन मील, वाटर द प्लांट्स, गो फिशिंग, या फिर कलेक्ट बर्ड एग, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि वो बर्ड एग है उनके जो, यानी एग उनको क्या करना चाहता था, एक कलेक्ट करना चाहता था, इकट्ठा करना चाहता था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रिवेल ऑफ फ्रांस बिकम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ मिस्टर हेमल्स, तो ये किसका है, तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं, फाइनलिटी एंड डिप्रेशन, सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, तो ये इसका सही आंसर है, यानी वो उनकी देशभक्ति और जो भाषा के प्रति जो उनकी उदासी थी कि वो सही तरीके से उस भाषा को उन लोगों को सिखा नहीं पाए, तो इस चीज को क्या है वो प्रदर्शित करता है। तो ये आपके इस चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो हो गए, ठीक है। इसकी जो दूसरी जो पीडीएफ है उसको भी करेंगे, लेकिन ये वाला सेशन इतना ही रखते हैं, छोटे छोटे सेशन रखेंगे एमसीक्यू के, ताकि आपको बहुत ज्यादा कोई दिक्कत ना हो।